तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या आप लैपिंग जोन जानते हैं? क्या आप लैपिंग जोन के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि कॉलम में जो है लैपिंग जोन कहाँ पे होता है, क्या होता है और किस तरीके से जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम लोग कॉलम के लैपिंग जोन के बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, लैपिंग जोन किसे कहते हैं? कॉलम में लैपिंग जोन इज द लेंथ एट व्हिच टू बार्स ऑफ ए कॉलम आर spliced or overlapped in order to maintain the continuity of the bars throughout the length of the column। मतलब दोस्तों, ये जो कॉलम है, तो मान लेते कि यहाँ से 10 फीट है और हम लोग जो नीचे फाउंडेशन कर चुके हैं, तो यहाँ से जो सरिया दी है तो यहाँ तक आए, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, तो फिर जो हम लोग को जो है लैप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम लोग को फिर सरिया जो है यहाँ पे फिर जो हम लोग को यहाँ से फिर ऊपर जो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सरिया तो इतना ही बड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो है हम लोग दूसरा सरिया ऊपर का, यहाँ से जो दूसरा ऊपर सरिया देंगे, उसी के जोड़ को, उसी के जंक्शन को, या जोड़ कह सकते हैं, जंक्शन कहते हैं, उसी को कहेंगे हम लोग, जंक्शन को कहेंगे हम लोग लैपिंग जोन। तो इसी को हम लोग कहेंगे लैपिंग जोन। तो हम लोग अब लैपिंग जोन तो जान लिए दोस्तों कि दो बार के बीच की जोन को, बार के बीच के जो हम लोग को बांध के जो है उसको डबल किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, कंटिन्यूटी टू बार्स थ्रूआउट ओवरलैप इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी। मतलब नीचे से ऊपर तक जो है एक बार सीधा रहे, इसलिए कंटिन्यूटी करने के लिए जो यहाँ पे हम लोग जो बांधते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे एक बार और दूसरे बार को जोड़ देते हैं, तो उसी को कहेंगे हम लोग लैपिंग जोन। लैपिंग जोन तो समझ में आ गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं लैपिंग जोन कहाँ पे दिया जाता है। अगर आप एक घर बना रहे हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से जो है लैपिंग जोन को सही तरीके से आप जान सकते हैं, क्योंकि जो है आप अपने घर के लिए जो है आप देख सकते हैं कि लैपिंग जोन सही तरीके से होता है कि नहीं और सही जगह पे होता है कि नहीं। तो जहाँ देख रहे हैं दोस्तों, एक कॉलम जो है बनाया गया है, तो लैपिंग जोन है तीनों बराबर जगह पे। यहाँ पे भी तीनों जो है एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में बना दिया गया, एक्सिस में। लेकिन लैपिंग जोन ये गलत है दोस्तों। इस तरीके से लैपिंग जोन नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हम लोग का अगर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा तो इसमें लोड जो है कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा। तो फिर किस तरीके से देना चाहिए, चलिए देखते हैं। जहाँ देख रहे हैं इसमें जो है हम लोग सिमिलर बीम है, एक सिमिलर कॉलम है दोस्तों, और यहाँ पे जहाँ देख रहे हैं अल्टरनेटिव, ये जो सरिया है नीचे का, इसका जो है लैपिंग जोन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। फिर दूसरा जो है उसका लैपिंग जोन यहाँ पे दिया है, फिर तीसरा जो है यहाँ पे दिया है। तो मतलब अल्टरनेट तरीके से जो है हम लोग लैपिंग जोन देंगे, ताकि कॉलम का जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही अच्छा मजबूत बना रहे। तो इस तरीके से जो है आप कभी भी लैपिंग जोन देते हैं कॉलम में, तो उसको अल्टरनेट करके दीजिए। एक फीट ऊपर दीजिए तो ये दूसरा 1 फीट नीचे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर 1 फीट ऊपर, उसके बाद फिर चौथा 1 फीट नीचे, तो 1 फीट ऊपर नीचे करके आप लैपिंग जोन दीजिए। ये हुई बात आपका कि लैपिंग जोन जो है इस तरीके से दिया जाता है। अब बात है दोस्तों कि लैपिंग जोन कहाँ पे दे। ये जो कॉलम है यहाँ देख रहे हैं 10 फीट का कॉलम है दोस्तों, और ये जो है बीच में जो है यहाँ से ऊपर 5 फीट है और यहाँ से नीचे 5 फीट है। तो लैपिंग जोन कहाँ पे दे, ऊपर से 1 फीट नीचे की, नीचे से 1 फीट ऊपर। तो हम लोग जो है जनरली लैपिंग जोन जो देने को कहता है, IS 1390/1983 का कोड कहता है दोस्तों कि लैपिंग जोन है हमेशा जो है कॉलम के बीच में देना है। कॉलम का लेंथ 10 मीटर है दोस्तों, 10 फीट है सॉरी। तो इसमें जो है 5 फीट, ऊपर से 5 फीट, नीचे से 5 फीट, यानी बीच, यहाँ पे जो है हम लोग को लैपिंग जोन देना चाहिए। तो IS कोड के अनुसार हम लोग यहाँ पे लैपिंग जोन दे सकते हैं। इससे क्या होता है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है, तो लैपिंग जोन हम लोग वहीं पे देंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा कम होगा। इससे क्या होगा कि अगर कभी बेंड भी होता है तो ये जो है फेलर होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, या फिर दे सकते हैं, या फिर देख के आप जान के जो है आप अपना घर के लिए जो है इस तरीके से आप लैपिंग जोन दे सकते हैं। तो लैपिंग जोन यहाँ पे भी देना नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हमेशा कॉलम के बीच में जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम हो। आपको ये कैलकुलेट करके देना है कि बेंडिंग मोमेंट सबसे कम जहाँ पे होता है उसी में हम लोग को लैपिंग जोन देना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना घर का घर का जो है बनाने, जब कॉन्ट्रैक्टर बनाता है या फिर आप खुद बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं लैपिंग जोन के लिए, कॉलम के लिए। तो इस तरीके से जो है हम सेफ और जो है सही तरीके से बनेगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर भी इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।